हीरो बनोगे, एक सवाल जिसने दिया भारतीय सिनेमा का पहला नेचुरल सुपरस्टार दादा मुनि अशोक कुमार। दोस्तों, भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ नाम कहानियां नहीं बल्कि विरासत बन जाते हैं, और उन विरासतों में सबसे बुलंद नाम है अशोक कुमार, जिन्हें दुनिया प्यार से कहती है दादा मुनि। उनकी अदाकारी में वो सहजता थी जो अभिनय नहीं लगती थी, वो जीवन लगती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस इंसान ने अभिनय की परिभाषा बदल दी, वो खुद अपनी पहली फिल्म करने से डर रहा था। साल 1936 बॉम्बे टॉकीज के स्टूडियो में भागदौड़ मची थी। फिल्म जीवन नैया का हीरो शूटिंग से ठीक पहले फिल्म छोड़कर चला गया था। प्रोड्यूसर हिमांशु राय परेशान थे, लेकिन तभी उनकी नजर पड़ी एक शांत सरल टेक्नीशियन लड़के पर, अशोक कुमार पर। उन्होंने पूछा, हीरो बनोगे? अशोक कुमार सकपका गए। कहा, मैं एक्टिंग नहीं कर सकता, माँ बाप भी नहीं चाहते। हिमांशु राय मुस्कुराए और एक वाक्य बोला जिसने भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल दिया, 2-4 फिल्में करके देख लो, मन ना लगे तो छोड़ देना। और बस इस एक वाक्य के साथ जन्म हुआ हिंदी सिनेमा के पहले नेचुरल स्टार का। पहली ही फिल्म सुपरहिट और हुआ स्टारडम का आगाज। जीवन नैया रिलीज हुई और सुपरहिट रही। लोग स्तब्ध रह गए, ये नया चेहरा कौन है जो बिना नाटकीयता, बिना बनावट इतना सच्चा अभिनय कैसे कर सकता है। उसके बाद आई 1936 की कल्ट फिल्म अछूत कन्या, और अशोक कुमार रातों रात पूरे देश के चहेते बन गए। देविका रानी के साथ उनकी जोड़ी इतनी लोकप्रिय हुई कि दर्शक थिएटर्स के बाहर लंबी लाइनें लगाते थे। नेचुरल एक्टिंग के जनक दादा मुनि। अशोक कुमार ने कहा था, मैं सेट पर जाने से पहले घर पर ही डायलॉग पूरी प्रैक्टिस कर जाता हूँ, ताकि कैमरे पर मैं सिर्फ जी सकूं, अदाकारी ना करूं। यही वजह थी कि चाहे रोल जज का हो, खलनायक का, पिता, दोस्त, पुलिस इंस्पेक्टर, वो हर किरदार में ऐसे ढल जाते थे जैसे वो किरदार लिखे ही उनके लिए गए हों। दर्शक भूल जाते थे कि वो एक्टिंग देख रहे हैं, उन्हें लगता था वो असल जिंदगी देख रहे हैं। किताबों में नहीं, दिलों में दर्ज हुआ उनका नाम। किस्मत, कंगन, हावड़ा ब्रिज, चलती का नाम गाड़ी, बंधन, झूला, बंदिनी, दादा मुनि ने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि जब वो घर से बाहर निकलते भीड़ उमड़ पड़ती थी। कई बार पुलिस को भी काबू पाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ता था। सम्मान जिसके वो हकदार थे। भारतीय सिनेमा में उनके अतुलनीय योगदान के लिए 1988 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1962 पद्मश्री, 1999 पद्म भूषण। ये सम्मान नहीं, भारतीय सिनेमा की उनके प्रति कृतज्ञता के प्रतीक हैं। दादा मुनि अशोक कुमार, वो नाम जिसने सिर्फ फिल्मों में नहीं, भारत के हर कलाकार के सफर में सहजता, गरिमा और नेचुरल अभिनय की रोशनी भर दी। एक सवाल, हीरो बनोगे, और एक हिचकिचाता हुआ जवाब आज भी साबित करता है कि कभी कभी किस्मत आपके लिए वही रास्ता चुनती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दादा मुनि चले गए, पर उनकी दास्तान, उनकी आवाज, उनकी मुस्कान सिनेमा के पर्दे पर हमेशा हमेशा चमकती रहेगी।